नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य, विवाह और संतान के कारक दैत्य गुरु शुक्र 18 जून को स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है, स्वराशि है और शुक्र के इस गोचर का बहुत ही व्यापक प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, क्योंकि स्वराशि में गोचर करते हुए शुक्र आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। और इस गोचर की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और ना ही केतु की दृष्टि पड़ रही है, और ऐसे में शुक्र अपना संपूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। तो बात करते हैं तुला राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि शुक्र क्या है, शुक्र का प्रभाव क्या है और किन किन जातकों को शुक्र इस गोचर काल में सर्वाधिक लाभ प्रदान करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय भी बताऊंगा। उपाय ज़रूर कीजिएगा, माता लक्ष्मी की उपासना कीजिएगा, भगवान भोले शंकर को श्वेत रंग के पुष्प अर्पित कीजिएगा और साथ ही साथ अन्य उपाय जो मैंने बताए हैं वो कीजिएगा, ताकि आपको धन, समृद्धि, संपदा की प्राप्ति होती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं शुक्र क्या है और शुक्र का क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सर्वाधिक शुभ फल देने वाला ग्रह माना गया है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो कुंडली के हर भाव में शुभ फल ही प्रदान करते हैं। शुक्र धन, वैभव, प्रेम, सांसारिक सुख, संतान, विवाह, कला, संगीत, साहित्य के कारक हैं। शुक्र सौंदर्य और आकर्षण के भी कारक हैं। दुनिया की हर वो चीज़ जिसमें ग्लैमर है, आकर्षण है, चमक दमक है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, उसके कारक हैं शुक्र। दुनिया में हर व्यक्ति धन, वैभव चाहता है, सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है, खूबसूरत जीवन साथी, शानदार मकान, शानदार वाहन, सुख सुविधा के साधन और मानसिक शांति और सुकून, और ये सब शुक्र के प्रभाव से होता है। शुक्र प्रधान व्यक्तियों में चुंबकीय आकर्षण होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, ये सब शुक्र के प्रभाव से आता है। शुक्र सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सुहाग और सौभाग्य के कारक हैं और विवाह होने के पश्चात नववधू को शुक्र के दर्शन कराए जाते हैं, भोर के तारे के दर्शन कराए जाते हैं, ताकि उसका सुहाग और सौभाग्य अटल रहे। यही शुक्र 18 जून को राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं और पूरे 25 दिन तक 13 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। अपनी ही राशि में गोचर करते हुए शुक्र अत्यंत बली होंगे और सर्वाधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ऐसे कौन से जातक हैं, किन किन जातकों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा और किन पर कम प्रभाव पड़ेगा। तो वैसे तो सभी जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा, लेकिन वो राशियां जो शुक्र की राशि हैं, वृषभ और तुला राशि, या वो राशियां जो शुक्र के परम मित्र शनि की राशि हैं, मकर और कुंभ, वो राशियां ज़्यादा प्रभावित होंगी। साथ ही साथ जिन जातकों के जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, उन पर शुक्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा शुक्र का गोचर वृषभ राशि में है और वृषभ राशि में
3 नक्षत्र हैं, कृत्तिका नक्षत्र, रोहिणी और मृगशिरा। तो वो जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है या जिनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र में हुआ है, वो जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके अलावा जो लोग शुक्र से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं वो भी प्रभावित होंगे। संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, लेखन, काव्य, गायन, वादन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, शिल्पकला, मूर्तिकला, चित्रकला, ये सब, या फिर जो लोग ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, सुख सुविधा के साधनों का व्यापार करते हैं, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन का व्यापार करते हैं, जेम्स और ज्वेलरी का जो व्यापार व्यवसाय करते हैं, ऐसे सभी जातक शुक्र के इस राशि परिवर्तन से ज़्यादा प्रभावित होंगे। अब यहाँ पर शुक्र क्या करेंगे? कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है तो वो ग्रह जो जो चीज़ें दे सकता है वो पूरी तरह से प्रदान करेगा, यानी 100% पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा शुक्र का। अब इस गोचर काल में शुक्र कुछ राशियों के लिए मालव्य राजयोग बनाएंगे, कुछ के लिए विपरीत राजयोग भी बनाएंगे। संतान की प्राप्ति और विवाह के लिए शुक्र का वृषभ में जाना बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। साथ ही साथ धन के संचय और निवेश के लिए भी ये गोचर काल अत्यंत श्रेष्ठ है। हालांकि इस गोचर का एक नेगेटिव पहलू भी है और वो ये है कि आपके अंदर होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ेगी, धन को ज़्यादा से ज़्यादा संचित करने की प्रवृत्ति होगी और इससे लोभ और लालच को जन्म प्राप्त होगा। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के वृश्चिक राशि में गोचर का विभिन्न राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि गोचर में तो शुक्र बली हैं, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर हुए तो उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप शुक्र का उपाय भी कीजिएगा। उपायों पर चर्चा वीडियो के अंत में। पहले राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शुक्र की राशि है और आपके लग्न के स्वामी स्वयं दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर अष्टम भाव में शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। न केवल शुक्र बल्कि आपकी कुंडली में छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अब इस राजयोग का प्रभाव क्या होगा और कैसे बनता है, पहले ये समझें। जब कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें भाव में गोचर करता है तो विपरीत राजयोग बनता है। देखिए 8वें भाव में 2 की संख्या लिखी हुई है। 2 का मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र और शुक्र का गोचर अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव के स्वामी का गोचर अष्टम भाव में ही है तो विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है और ये जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है। भूमि, भवन, वाहन का सुख प्रदान करता है, विश्वव्यापी ख्याति प्रदान करता है। ऐसा जातक धन धान्य युक्त स्त्री पुत्र के साथ अचानक से पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, खर्चों पर रोक लग जाती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ मिलने लगता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है। और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन बिताता है। ये होता है विपरीत राजयोग का प्रभाव। अब ये राजयोग आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटना का होता है, आयु का होता है, मृत्यु का होता है।
कमर के नीचे के रोगों का होता है, ज्योतिष तंत्र मंत्र होता है। यहाँ पर शुक्र राजयोग बना रहे हैं, तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, धन, यश और मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी आपको, पारिवारिक सुख मिलेगा, संतान और स्त्री से सुख प्राप्त होगा। अचानक से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, लॉटरी शेयर से धन मिलेगा, सरकारी पैसा, कोई उधार आपने दिया हुआ है वो पैसा नहीं मिल रहा है, वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। वसीयत या विरासत से धन प्राप्ति का प्रबल योग बनता है। कोई मुकदमा आपका विरासत को लेकर के या वसीयत को लेकर के कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसमें आपको जीत मिलेगी, प्रॉपर्टी प्राप्त होगी, बीमा पॉलिसी से धन मिलेगा, अचानक किसी की मृत्यु होने पर डेथ क्लेम का पैसा आपको मिल सकता है। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र अध्यात्म पराविज्ञान का होता है, रिसर्च का होता है। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी, धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। व्यापार के क्षेत्र में लोन लेकर के भी आप बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अष्टम भाव में राजयोग बनने से अचानक से शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। शादी का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे जातक जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, वो सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी शिखर तक पहुंचता है। इस राजयोग के बनने पर अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से आपको मोटा पैसा मिल सकता है। और चूंकि शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है और शनि की दृष्टि भी धन के भाव पर पड़ रही है, और शुक्र और शनि प्रबल मित्र हैं, तो धन के संचय के भी प्रबल योग बनते हैं। आइए इस पर बात कर लेते हैं कि शुक्र की दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा। कुंडली का सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, धन के संचय, वाणी, निवेश, परिवार, गोल्ड, रत्न आभूषणों का होता है। सेकंड हाउस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है और 2 जुलाई तक बुध की भी दृष्टि पड़ेगी। 3 ऐसे ग्रह जो प्रबल मित्र हैं वो सेकंड हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। कुंडली के 11वें भाव से धन की प्राप्ति का विचार किया जाता है और दूसरे भाव से धन के संचय का विचार किया जाता है। शुक्र इस गोचर काल में चूंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, स्वराशि में हैं, अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, तो आप पर्याप्त धन का संचय करेंगे। अचानक से आपको मोटा पैसा मिलेगा। खास करके अगर आप शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, सोशल मीडिया, पत्रकारिता या मूर्तिकला, शिल्पकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, तो अचानक से मोटा पैसा आपको मिलेगा। एक्टिंग के क्षेत्र में, मॉडलिंग के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में, फिल्म इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से, मॉडलिंग के क्षेत्र से अचानक से आपको पैसा मिलने का योग बन रहा है। और धन का संचय तो होगा ही, आप निवेश भी करेंगे शेयर में, गोल्ड में, ज्वेलरी में या ऑर्नामेंट्स में। चूँकि बुध की दृष्टि पड़ रही है और बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं, तो आप शेयर में भी निवेश कर सकते हैं और उससे आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिएगा। और शुक्र के साथ बुध हैं, बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, तो आपको विदेश से भी अच्छा धन लाभ होगा। बुध व्यापार के कारक हैं और अगर आपका विदेश से व्यापार व्यवसाय है तो उसमें अचानक से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आप गोल्ड में, ज्वेलरी में,
अगर आप महिला हैं तो ज़्यादा संभावना है कि आप ज्वेलरी में, ऑर्नामेंट्स में, आभूषणों में निवेश करेंगी और भविष्य के लिए ये निवेश आपके लिए बहुत लाभदायी होगा। विदेश से भी आपको धन की प्राप्ति होगी। आप कला के क्षेत्रों में किसी प्रोग्राम के लिए, किसी स्टेज परफॉर्मेंस के लिए भी आप विदेश जा सकते हैं। सेकंड हाउस वाणी का होता है और शुक्र के प्रभाव से, क्योंकि शुक्र आपके लग्न के भी स्वामी हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी अत्यंत आकर्षक होगा, वाणी अत्यंत मधुर होगा और व्यवहार भी आपका अत्यंत मिलनसार होगा। सेकंड हाउस परिवार का होता है और परिवार में सुख, शांति, सौहार्द भी बनी रहेगी। साथ ही साथ आप अपने परिवार पर धन भी खर्च करेंगे। घर के लिए सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। परिवार के लिए सुख सुविधा के साधन हैं, बच्चों के लिए ड्रेसेज हैं, पत्नी के लिए आभूषण है, इस तरह के चीज़ों पर आपका पैसा खर्च होगा और आपके पारिवारिक रिश्ते भी बहुत मधुर होंगे। साथ ही साथ शुक्र आपको स्वास्थ्य का भी लाभ दिलाएंगे और चूंकि अष्टम भाव जो कि ससुराल का भाव होता है, यहाँ पर शुक्र का गोचर है, तो ससुराल से भी आपको धन की प्राप्त होगी। ससुराल से संबंध भी आपके मधुर होंगे। साथ ही साथ मनोवांछित वस्तु, कोई पुरानी इच्छा आपकी काफ़ी दिनों से अधूरी थी, वो इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। और चूँकि शनि की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो आपको रियल इस्टेट या प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी पैसा मिलेगा और पैसे का संचय भी होगा। जहाँ तक देवगुरु ये भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और छठे भाव में हैं, तो आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, कर्ज से मुक्ति दिलाएंगे, मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी, इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, आने वाली किसी भी शुभ या अशुभ घटना का पूर्वाभास आपको होगा। और गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी, तो विदेशों से भी आपको धन का लाभ होगा। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी और आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है, शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम हो सकता है, बच्चे का जन्मोत्सव हो सकता है, या फिर कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम भी आपके घर में हो सकता है। और बुध चूँकि नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो आप भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, यात्रा देशाटन पर भी जा सकते हैं। तो ये सब बातें होंगी आपके जीवन में इस गोचर काल में, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शुक्र आपकी कुंडली में बलवान हो, तो उसके लिए शुक्र का उपाय कर लें। आइए बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के
वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।